स्वच्छता हीरो बनाया किसको गया और स्वच्छता हीरो वास्तव में था कौन? स्वच्छता हीरो है हमारे सफाई कर्मचारी जो रोज जाकर के घरों के बाहर से कूड़ा उठाते हैं। आप देखिए ना शहर के अंदर कितनी सफाई हो रही है। सर सफाई हुई। हाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ सफाई हुई। बहुत सारे विजुअल्स ऐसे भी आए जहां पर लोगों ने कहा कि 60 सालों में इतनी सफाई लोगों ने नहीं देखी है। ये तो वहां की बात है जहां पे सफाई होती हुई दिखी और लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर सफाई नहीं हुई है। अभी जून की शुरुआत है। क्या आप कमजोर साबित नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई प्रशासक बनने के लिए कहीं पर बदतमीज होना या कहीं पर जोर से बोलना ये आवश्यक है? कई लोग ये कहते हैं कि ये जो एक कमजोरी नहीं, कमजोरी ये शब्द ना कीजिए, लेकिन बदतमीजी करना मेरे स्वभाव में नहीं है। नालों की सफाई का आपने बहुत जगह लाइव भी चलाया, बहुत सारे विजुअल्स आपके आए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपके आए, तो सारी सफाई हो जाएगी पहले, ऐसा जनता उम्मीद कर सकती है? जो मानसून है वो 15 जुलाई के बाद है जी। इस पीरियड के अंदर हम शहर का कोई ऐसा बड़ा नाला नहीं छोड़ने वाले जहां पर इससे नाला की सफाई ना हो। ये आश्वस्त करता हूं, 100% है। आश्वस्त करता हूं। 3 दिसंबर मंगलवार का दिन, वो दिन जब मेयर के रूप में गौरव गोयल जी ने शपथ ली, जब बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर मेयर कौन बनेगा। जद्दोजहद और चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनावी प्रक्रिया के बाद विजय हासिल की और विजय हासिल करने के बाद 3 दिसंबर को मंगलवार का दिन था, उस दिन इन्होंने शपथ ली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज हम बात करेंगे, तकरीबन 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में आखिर मेयरशिप के दौरान माननीय मेयर गौरव गोयल जी ने किया क्या? सवाल जनता के मन में भी होंगे और हमारा एक दायित्व भी बनता है कि उन 6 महीनों के दौरान किए गए कार्यों को आपके सामने जरूर रखा जाए। और इसी बात के लिए, इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस शहर के मेयर गौरव गोयल जी। नमस्कार। सवालों का सिलसिला तो बहुत है, सवाल भी हैं और बहुत ही बेसिक सवाल जो हमारी जनता जानना चाहती है वो ये कि आखिर इन 6 महीनों में क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें लगे कि भाई जनता ने जो चूज किया है, जो मत दिया है, उनका वोट बहुत ही मतलब उपयोगी प्लेस पर पहुंचा है, अच्छे व्यक्ति को उन्होंने चूज किया है। जी, पिछले 6 माह के कार्यकाल में रुड़की नगर के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता था उसको करने का अथक प्रयास किया। जब सभी लोग इस विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की चपेट में आए तो हमारा जो रुड़की नगर निगम का विकास कार्य थे वो भी इसमें अछूते नहीं रहे, उनकी गति को कहीं ना कहीं रोक लगी। लॉकडाउन के कार्यकाल में, लॉकडाउन के समय में ये जो विकास की गति थी ये रुकी। इसमें भी नगर निगम द्वारा जो भी आमजन के लिए सार्थक प्रयास हो सकते थे वो हमारे द्वारा, नगर निगम द्वारा किए गए। इसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय रहे, चाहे नालों की सफाई का विषय हो, चाहे कोविड-19 में भोजन वितरण की व्यवस्था हो, नगर निगम से जुड़े हुए अगर सीधे सीधे कहें तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट, उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, उसमें हमने रात दिन काम किया। ऐसे पब्लिक के बीच के जो भी काम हो सकते हैं। शपथ ली आपने 3 दिसंबर को और आप आगे डायरेक्ट एंट्री आपने मार ली मार्च में। मतलब मुझे याद है जहाँ तक कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था जी, और जनता कर्फ्यू के बाद फिर घोषणा हुई लॉकडाउन 1 की, फिर 2, 3, 4 गया है और आपने तुरंत कह दिया कि महामारी से जूझ रहा था, हमारा शहर भी जूझा, बिल्कुल सही बात है, पूरा देश जूझा। लेकिन उसके पहले दिसंबर के बाद, दिसंबर है, जनवरी भी है, फरवरी भी है जी, वो 3 महीने का भी तो कार्यकाल था आपके पास। देखिए, दिसंबर में तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण अंक था वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था जी। वो पूरे भारत के अंदर जितनी नगर पालिकाएं हैं, जितनी नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, उनका एक सर्वे चलता है प्रतिवर्ष का जी। और मुझे उसमें कहना बड़ा खुशी होती है कि शहर को हमने जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते थे, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी जगह ड्राइंग्स की गई, पेंटिंग की गई और आप देख सकते हैं शहर के जितने डिवाइडर्स हैं उनको व्यवस्थित किया गया, उन पे पेंट्स किया गया, कूड़े की व्यवस्था, कहीं पर भी लोगों के घरों पर जा जाके हमने डस्टबिन बंटवाए। उसके अलावा शहर को स्वच्छ रखने के लिए जो भी अथक प्रयास किए जा सकते हैं, बहुत सारी जगह टॉयलेट्स बनाई गई, जितने शहर के पार्क थे वो अमृत योजना के तहत डेवलप किए गए, ऐसे अनोखे कार्य किए गए। उसके बाद पब्लिक फीडबैक भी कराया गया कि स्वयं की प्रेरणा से आप बताइए आपको अपना शहर कैसा लगता है। और फीडबैक के अंदर मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उत्तराखंड में प्रथम स्थान और भारत में
पूरे भारत में शुरू के 10 शहरों में फीडबैक में रुड़की रहा। मैं समझता हूं अब तक परिणाम आ जाना चाहिए था, और रुड़की हमारा शहर जो पिछले वर्ष 150 से अधिक रैंकिंग में पीछे था, इस वर्ष शुरू के 15 शहरों में रहने की हमारी संभावना थी, लेकिन क्योंकि कोविड महामारी चली, इस पे वो जो उसका रिजल्ट आना था वो नहीं आ पाया। शहर को बेसिक जो कार्य है नगर निगम का, वो शहर को स्वच्छ रखने का, सुंदर रखने का, यहाँ की व्यवस्थाएं बनी रहें, लोगों के घरों में पानी ना भरे, और शहर को हम किस तरह साफ सुंदर स्वच्छ रख सकते हैं, ये नगर निगम की बेसिक प्राथमिकता है। स्वच्छता से रिलेटेड मुझे 2 प्रकरण याद आ रहे हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रंगाई पुताई की जो आप बात कर रहे हैं, शहर को रंगा गया है ना, वो कार्यक्रम क्या स्वच्छता सर्वेक्षण तक ही सीमित था? क्या जनता सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण तक ही देखेगी कि ये सारे काम हो रहे हैं? देखिए, पूरे वर्ष बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उसको रिजल्ट देना होता है, जब उसको एग्जाम देने होते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो पूरे साल शहर की सुंदर व्यवस्था बनी रहे, स्वच्छ व्यवस्था बनी रहे, लेकिन एक सर्वेक्षण का जो 2 महीने का समय आता है, उस समय उस बच्चे को और अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है जी, क्योंकि उसका एग्जाम देने हैं। निश्चित रूप से जो उस 2 महीने के अंदर हमारा दिसंबर जनवरी का जो कार्यकाल रहा स्वच्छता सर्वेक्षण का, उसका इंप्लीमेंट हम आने वाले 10 महीने तक भी वैसा ही करें। जैसा हमने 2 महीने शहर को सुंदर सजाया, आने वाले 10 महीने तक शहर उसी तरह सुंदर सजा रहे, कहीं पर कूड़े की व्यवस्था खराब ना हो, सब लोग अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर ये लेकर के आए कि हमें गीला कूड़ा हरे बॉक्स में डालना है, सूखा कूड़ा नीले बॉक्स में डालना है। इसके साथ साथ हमने सेग्रीगेशन का काम किया। सालियर में जो हमारा प्लांट है, उनमें एक बड़ी मशीनरी लगाई है, और उसे हमने एक बड़ा यार्ड बना करके सेक्टर्स में बांटा है। जो यहाँ शहर भर से जाने वाला कूड़ा है, उसके अंदर गत्ता अलग होता है, कांच अलग होता है, लोहा अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है, पीवीसी प्लास्टिक अलग होता है, और रसोई से निकलने वाला जो पदार्थ है, यानी कि सब्जियों के पत्ते, फलों के पत्ते, यानी कि किचन गुड्स, किचन फूड जो भी निकलता है, वेस्ट गुड, उसको अलग सेग्रीगेशन करते हैं और वहां पर खाद बनाने का काम किया है। ये एक अनोखी पहल है, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो खाद बनेगी वो पूर्ण रूप से एक तो ऑर्गेनिक खाद होगी, और इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमें भी ये याद है कि बहुत से लोग जितने भी खाद बनाने वाले थे, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कि अपने घर पर ही घरों पर खाद बनाई, घरों पर खाद। तो खैर वो एक अच्छा क्रम था, मतलब जाहिर सी बात है वो एग्जाम का टाइम होता है जब आप रंगारंग कर रहे हैं, लेकिन शायद ये अगर कार्यक्रम, ये जो काम है अगर रेगुलर चलता रहे तो और ज्यादा बेहतर होगा। उसमें प्रयास करेंगे कि और उसमें हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 माह सभी को पता है कि महामारी में चले गए हैं, इसलिए इसमें आगे और गति लाने का प्रयास। दूसरा वो पल था जब सोशल मीडिया पर बहुत ही विवाद हुआ था, शायद आपको भी पता होगा, स्वच्छता हीरो को लेकर के आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमेंट किया होगा कि आखिर स्वच्छता हीरो बना कौन, स्वच्छता हीरो बनाया किसको गया, और स्वच्छता हीरो वास्तव में था कौन? सर ये सवाल मेरे मन में उस समय भी आया, और आज 6 महीने बाद भी ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए अखिलेश जी, स्वच्छता हीरो इस शहर का प्रत्येक वो नागरिक जिसने अपनी स्वयं की प्रेरणा से इस शहर को साफ रखने में, अपने परिवार को साफ रखने में, अपने घरली और मोहल्ले को साफ रखने में योगदान दिया है, वो प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता हीरो है। स्वच्छता हीरो है हमारे सफाई कर्मचारी जो रोज जाकर के घरों के बाहर से कूड़ा उठाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हमने कुछ लोगों को जो हमारे संज्ञान में आए, नगर निगम के संज्ञान में आए, और जिन्होंने पिछले वर्ष यानी कि 2019 में कुछ ऐसा कार्य किया, ना सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण काल में, बल्कि उससे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल पहले कुछ भी ऐसा काम किया जो नगर को स्वच्छ रखने के लिए किया जा सकता है। जो भी ऐसे नगर निगम के संज्ञान में लोग आए, उनको हमने वहां पर सम्मानित करने का काम किया। यानी कि वो स्वच्छता हीरो वो लोग थे जिन्होंने कुछ किया था, बाकी स्वच्छता हीरो आप मानते हैं उन सभी लोग को जिन्होंने निश्चित रूप से जिन्होंने शहर के लिए कुछ किया है, और वो पर्दे के पीछे से करते हैं, हमारी दृष्टि में उनका सम्मान भी कहीं अधिक है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद वो लोग जो देख रहे हैं, जिनके मन में वो सवाल था कहीं ना कहीं कि आखिर स्वच्छता हीरो किसे बनाया गया, तो मतलब आपके दृष्टिकोण से वो हर व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है, और मेरी ओर से, नगर निगम की ओर से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब हम अपने आचरण में और दैनिक कृत्यों के अंदर स्वच्छता रखेंगे तो हमारे विचारों में भी कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा है। अच्छा, आपने चूंकि मेन उद्देश्य जो आपने कई बार स्टेटमेंट में, कई बार आपके चैनलों पर, मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी और सुना भी है, आप बार बार ये कहते हैं कि नगर निगम का कार्य सफाई करना है ना? जब भी आप ये बात कहते हैं तो क्या सोच करके कहते हैं? आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद बरसात का मौसम आने वाला है जी, इस बरसात के मौसम से पहले
नालों की सफाई का आपने बहुत जगह लाइव भी चलाया, बहुत सारे विजुअल्स आपके आए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपके आए, तो सारी सफाई हो जाएगी पहले, ऐसा जनता उम्मीद कर सकती है? देखिए, मैं आज फिर बोलता हूं इस बात को, हर मंच पे बोलता हूं, शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम नगर निगम का है। शहर के अंदर मुख्य मार्ग हुए, ये गलियां हुई, उसमें सड़क बनाने का काम बहुत सारे निधियों का है। उसमें सांसद निधि भी हो सकती है, विधायक निधि भी हो सकती है, PWD भी हो सकती है, RS भी हो सकते हैं, और नगर निगम भी है, वो भी प्रमुख काम नगर निगम का है जी। लेकिन नगर निगम का जो बेसिक काम है वो शहर को स्वच्छ रखने का, सुंदर रखने का, टाइम पर कूड़ा उठे, किसी के घर के बाहर गंदगी ना हो, नालियां साफ हों, और जितने बड़े नाले हैं वो साफ हो, और कहीं पर पानी की दिक्कत ना आए, वाटर ड्रेनेज की दिक्कत ना आए, लोगों के घरों में जलभराव ना हो। ये प्राथमिकता है नगर निगम की, इसको मैं बार बार बोलता हूँ। और इसी तहत हमने प्रयास किया, ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, यानी कि 24 मार्च से, हमने 24 मार्च से प्रयास किया कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी हमने बाहर से भी हायर किए, और नगर निगम के कर्मचारी, शहर के अंदर कोई ऐसा नाला ना बचे जिसकी हम सफाई ना करें। और इसमें हमने प्रथम चरण में ऐसे नाले लिए जो मार्केट के नाले थे, जो बाजारी नाले थे, यानी कि जो मार्केट खुलने पर जिन नालों की सफाई करने में प्रॉब्लम्स आती है। इस साल हमने, ये शहर की आम जनता के बीच का विषय है, इसमें शहर का प्रत्येक नागरिक बता सकता है। अगर आप 100-200 लोगों से इंटरव्यू लें तो मैं समझता हूं, जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि शायद जिनकी उम्र 50 साल थी, उन्होंने कहा कि हमने जीवन में ऐसे नाले सफाई होते नहीं देखे, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग मैंने स्वयं भी की। जो नाला 6 फुट था, 5 फुट था, उसकी हमने तल तक सफाई कराई, जो शायद पिछले 20-30-40 साल से कभी ना हुई हो। शहर के जितने बड़े नाले हैं उनके लिए हमने कुछ मशीनरी हायर की है, टेंडर किया है, JCB, डंपर और आपके ट्रैक्टर ट्रॉली, कुछ और अधिक कर्मचारी, जितने बड़े नाले हैं उन सब में 6 तारीख से काम स्टार्ट होने जा रहा है। और बड़ी तेजी से, बरसात से पहले पहले शहर का कोई छोटा बड़ा नाला ऐसा नहीं होगा जो तल तक साफ ना हो जाए। और इस साल हम रुड़की नगर की जनता से, जो हमने चुनाव में वादा किया था कि आपके घरों में हम पानी नहीं भरने देंगे, उस ओर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। और मैं समझता हूं, अगर इस वर्ष लोगों के घरों में पानी ना भरा, नगर निगम की सफाई अभियान के निमित्त हमने सारे नाले अच्छे से सफाई करा दी और लोगों के घरों में पानी ना भरा, तो ये हमारा जो पहला इम्तिहान है, इसमें निश्चित रूप से जनता की दृष्टि में हम 100 के 100 नंबर लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास। ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये जो वादा आप कर रहे हैं, 6 महीने बाद भी आप यही बात कह रहे हैं, अगर लोगों के घरों में पानी नहीं भरा, तो आप देखिए ना शहर के अंदर कितनी सफाई हो रही है। सर, सफाई हुई, मैं फिर से कह रहा हूँ, सफाई हुई। बहुत सारे विजुअल्स ऐसे भी आए जहां पर लोगों ने कहा कि 60 सालों में इतनी सफाई लोगों ने नहीं देखी है। ये तो वहां की बात है जहां पे सफाई होती हुई दिखी, और जहां पर नहीं, कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर सफाई नहीं हुई है। अभी जून की शुरुआत है, जो मानसून है वो 15 जुलाई के बाद है जी। इस पीरियड के अंदर हम शहर का कोई ऐसा बड़ा नाला नहीं छोड़ने वाले जहां पर इससे नाला की सफाई ना हो। ये आश्वस्त करता हूं, 100% है, आश्वस्त करता हूं। कुछ टाइम पहले ये भी हुआ था, जैसे कि आप बोल रहे हैं 15 जुलाई से मानसून आएगा जी, क्योंकि जो ऊपर से प्रदत्त है, जो प्रकृति का है, प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है। अब कोविड-19 जिसको किसी को नहीं पता था, और बहुत सारी हवाएं हैं, आंधियां हैं, तूफान है, बरसात है, कभी कुछ भी आ सकती है। एक चैनल पर यह भी आया था कि तुरंत बरसात हो गई अचानक, फिर सारा मलबा आपका नाली में चला गया। तो ये जो चीज है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बरसात तो कभी भी हो सकती है, सफाई कब तक हो जाएगी? देखिए, हमारे हाथ में सफाई करना है। हम तेजी से तेजी, अच्छे से अच्छी शहर की सफाई कर रहे हैं। 100 कर्मचारी हमने अभी नाला सफाई के लिए स्पेशल रखे हैं 1 मई से। अच्छा, फर्स्ट में से, यानी कि आज 1 महीना 3 दिन हो गए रखे हैं। और आप देखिए कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। जो भी हमारे से प्रयास हो सकता है अथक से अथक, मेरा भी दूसरे शहरों में भी जाना होता है, तो जैसा नालों की सफाई होती है अमूमन प्रतिवर्ष यहाँ भी होती थी, ऊपर से नाला साफ कर दिया, थोड़ा 4 इंच 6 इंच 1 फुट उठा दिया और वो भर करके चला गया। इस बार जब 5-6 फुट गहरी सफाई हो रही है, तो लोगों को, आमजन को स्वयं मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि वास्तव में नाला सफाई ऐसी भी हो सकती है क्या। हमारा अच्छे से अच्छा प्रयास है, तो मैं समझता हूं इसमें आप लोगों को भी और जनता को भी नगर निगम की सराहना करनी चाहिए। जो अच्छे कार्य हैं, निश्चित रूप से जब जनता उसकी सराहना करती है तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हम भी और आगे अच्छा करने की सोचते हैं। देखिए, जनता भी प्रोत्साहन कर रही है। मैंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सफाई हो रही है उन क्षेत्रों के लोग सराहना कर रहे हैं कि वास्तव में सफाई 50 सालों में, किसी ने कहा 60 सालों में, ये हमारे पास भी विजुअल्स हैं, अवेलेबल हैं, जिन्होंने तारीफ की है। उस तारीफ के लिए मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है टेलीविजन पर, इस समय स्क्रीन पर देख रही है, वो सभी लोग आपको धन्यवाद भी दे रहे होंगे और देंगे ना। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल पैदा होता है कि ये तो आप, ठीक है, आपने वादा कर दिया कि मानसून से पहले आप सारी प्रॉब्लम, फिलहाल नालियों की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर देंगे,
जल भराव की समस्या, चलिए जल भराव जो कि बहुत बड़ा मुद्दा था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रुड़की में। अच्छा, वहां की बात क्या होगी जहां पर ऊंचा नीचा है, जो जगह है, मान लीजिए नालियां ही नीची हैं वहां पर क्या वो तो जल भराव होगा वहां पर? इसके लिए एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अभी हमने कंटूर सर्वे का काम स्टार्ट किया है जी। अपनी पूरी नगर निगम क्षेत्र का हम सर्वे करा रहे हैं, जिस सर्वे के निमित्त हमें पता लगेगा इन 40 के 40 वार्डों में कौन से क्षेत्र ऊंचे हैं, कौन से नीचे हैं, कहां पर नालियों की ड्रेनेज जो व्यवस्था है पानी निकासी की वो ऊंचाई पर है, निचाई पर है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है, जब से नगर निगम का गठन हुआ है, नगर पालिका का गठन हुआ है। और ये रुड़की नहीं, बहुत सारे शहरों में है। अब इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है कंटूर सर्वे, जिससे हमें वाटर लेवलिंग का पता चल जाता है। ठीक है। जब हमारे पास वो पूरा मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट बन करके आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम का कार्य होगा उसके अनुरूप चलेगा। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन वो सिस्टम ऐसा होगा कि एक बार हमारे इस कार्यकाल के अंदर जब वो बनकर तैयार हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब तो साफ हो गया कि अगर उसमें समय लगेगा तो नालियों की वो जल भराव की समस्या तो दूर हुई। जल भराव की समस्या हमने सारे नाले शहर के साफ कर दिए आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में। ठीक है। उसके बाद जल निकासी निश्चित रूप से बेहतर होगी, लोगों के घरों में पानी नहीं भरेगा। लेकिन जो समस्या सैकड़ों वर्षों से बनी आई है उसे हम सोचेंगे कि आज ही उसका निदान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और इसका पूरा ब्लूप्रिंट बनेगा, कंटूर सर्वे चल रहा है, सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद हर वार्ड वाइज कहां का पानी कहां से निकलेगा, हम व्यवस्थित तरीके से पानी को किस तरह निकाल सकते हैं, ये पूरा काम एक बड़ा काम है। मतलब और इसमें राज्य सरकार की भी हमें पूरी मदद रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है जी। जैसे आप कंटूर सर्वे की बात कर रहे हैं, इस सर्वे के बाद जी शायद उन ड्रेनेज प्रॉब्लम जो रहेंगे उसको आप सॉल्व कर देंगे। उस पर पूरी रूप से हमारा जो फोकस होगा फिर वो कंटूर सर्वे के आधार पे होगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ नालों की सफाई पर, नालों की सफाई है, ताकि फिर भी जितना बचा सकते हैं उतना बचेगा। आप ये काम करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि भाई जनता के लिए आपने सफाई कर्मचारियों की आपने नियुक्ति कर दी, सफाई कर्मचारी आ रहे हैं और वो आपने 100 लोगों को और भी अपॉइंट कर लिया, आपने बोला। लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि चूंकि वो नालियां जैसे आपने कहा कि बहुत समय से जो लोग ये मुझे कह रहे हैं, जो मीडिया पे कह रहे हैं कि 50 वर्षों से सफाई देखी नहीं है, तो उसमें मलबा, उसमें गंदगी भरी है, तो वो सफाई कर्मचारी जो उस मलबे के अंदर जाते हैं, उस गंदगी के अंदर जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ व्यवस्था आपने की या नहीं की? देखिए, अभी कोविड-19 पीरियड चल रहा है जी। इसके अंदर मैंने 3 बार सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को विटामिन सी, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई। लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं है वो लोग दवाई का सेवन ना कर रहे हैं। सबको लगातार सैनिटाइजर, लगातार मास्क, इसके अलावा जो भी व्यवस्था है अच्छी से अच्छी बेहतर दी जा सकती हैं। इवन रुड़की नगर के समाज सेवियों द्वारा बहुत सारा चैरिटी की गई अलग अलग माध्यमों से, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। सफाई कर्मचारी नगर निगम में कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 800 है। हमने नगर निगम के अंदर जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, अपने जीवन के 30-35 साल दे करके जाता है, तो यहाँ पर मैंने महसूस किया कि कोई रिटायरमेंट पार्टी नहीं होती। मैंने बनने के बाद सबसे पहले ये घोषणा की कि हमारे कोई भी कर्मचारी रिटायर होगा तो मेरी ओर से उसकी रिटायरमेंट पार्टी होगी, भव्य पार्टी होगी। और हमारे मेयर साहब का बड़ी बड़ी धन्यवाद है मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी परिवार को खूब शुभकामना दे, हमारे मेयर साहब को बड़ी बड़ी कामयाबी मिले। मतलब उनके लिए आप ये काम जी जी जी, उनकी रिटायरमेंट पार्टी होगी। मेरी गाड़ी उनको घर छोड़ करके आएगी। उन अच्छा, सभी सफाई कर्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। ये जो है सवाल जो है बहुत से लोग के मन में आता है, आखिर ये अचानक दिमाग में आपके ऐसे आया कि किसी भी कर्मचारी ने, क्योंकि मैं नगर निगम का हेड की जिम्मेदारी मुझे रुड़की नगर की जनता ने दी है जी। और कोई व्यक्ति अगर हमारे नगर निगम में 30 साल 40 साल सर्विस करके जाता है और उसका हम सम्मान नहीं कर सकते तो फिर शिष्टाचार और सम्मान से ही दुनिया चलती है। आज हमें भी रुड़की नगर के मेयर के रूप में, निर्दलीय मेयर के रूप में अगर रुड़की नगर ने चुना, रुड़की नगर की जनता ने चुना, तो शायद उन्हें लगा होगा कि यह व्यक्ति औरों का सम्मान कर सकता है, किया है जी। इसीलिए जनता का स्नेह भी मिला है और वो सम्मान जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा। और दायित्व आनी जानी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से रुड़की नगर की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैं कायम रखने के लिए आपके दिए हुए मत का, जो आपने अमूल्य मत मुझे दिया है, जो सोच करके दिया है, वो सम्मान आपका बना रहे, वो सोच आपकी बनी रहे, उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा होगा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। और सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों के लिए एक बात और कहता हूं
कि जब से शायद लंबे समय से 20 से 40 साल से नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जो आती है वो 5, 10 और 15 तारीख के आसपास आती है जी। मैंने ये व्यवस्था करा दी है, इस माह से करा दी है। सभी कर्मचारियों की तनख्वाह पहली तारीख को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। उसके लिए 3 दिन पहले हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ी, कर्मचारियों को रात दिन अकाउंटेंट हमारे गिरधर जी हैं, अकाउंटेंट चंद्रशेखर जी हैं, SNA हमारे भट्ट जी, MNA नुपुर वर्मा जी, सब लोगों ने बारीक मॉनिटरिंग करके जी। और मस्ट्रॉल बना करके सब काम करके और पहली तारीख को सभी कर्मचारियों के अकाउंट में तनख्वाह डाल दी गई, चाहे स्वच्छता समिति के कर्मचारी हों, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी हों, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हों, चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन हो। ये एक नई पहल की गई। मैं समझता हूं कि और निगम और पालिकाएं भी इस पहल पे अमल करेंगी और ये पहल हमारी जारी रहेगी। हर माह की प्रथम तारीख को कर्मचारियों के अकाउंट में तनख्वाह आएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी काम करता है तो जाहिर सी बात है कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहता है। आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा तभी वो स्वस्थ रूप से और आकर के अपना वो काम कर सकता है। अच्छा, एक और विजुअल्स जो मैंने देखा था वो काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया था आपका, क्योंकि वही ये जो आपने बताया कि सफाई कर्मचारी जब रिटायर्ड हुई तो घर पर आपने पहुंचाया अपनी गाड़ी से, लोगों के मन में एक और उम्मीद जगी कि शायद कोई ऐसा मेयर आया, शायद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आया जो कि अपने गाड़ी में किसी भी रिटायर्ड महिला को, सफाई कर्मचारी महिला को जो है अपने घर तक पहुंचा रहा है। तो लोगों के अंदर उम्मीद तो जगनी थी, तो लोगों के मन में आपके प्रति जो उम्मीदें और बढ़ती चली जा रही होंगी। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आते रहते हैं, यहाँ भी सफाई नहीं हुई, यहाँ भी सफाई नहीं हुई, और निरंतर आना भी चाहिए। जनता का काम है और जनता के माध्यम से द न्यूज़ वाला नेटवर्क भी उन सभी मुद्दों को उठाता रहेगा कंटिन्यूसली, ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सके, जनप्रतिनिधि उन समस्याओं का निदान कर सकें। एक और बात आई थी जहां ईंट से ईंट बजा दी गई थी। ईंट से ईंट बजाने का मतलब मेरा यह है कि आपने ईंट से ईंटों को तोड़ा था। कर क्या रहे थे आप? बेसिकली ईंटों को तोड़ने का एक्सरसाइज चल रहा था वो, या क्या था वो? देखिए, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जी। ये मेरी प्राथमिकता है। शहर के अंदर जो भी निर्माण कार्य नगर निगम के माध्यम से हो रहे हैं जी, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। मैं स्वयं कई मौके पर साइटों पर गया और जो टेंडर्स और एस्टीमेट उस कार्य के बनते हैं, यानी कि सड़क की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई किस क्वालिटी की है, इसमें सरिया कितनी मोटाई का लगना है, इसमें ईंट किस क्वालिटी की लगनी है, ये मैंने जाकर के जनता को बताया। वो एस्टीमेट कभी हिंदी में नहीं बनाए जाते, मैंने देखा लंबे समय से, और उनकी इंग्लिश भी बड़ी टिपिकल होती है। मैंने जो जनता को एस्टीमेट बनवाए वो हिंदी के बना करके दिलवाए, हिंदी के, और अब भी ताकि लोग उसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर सकें। अब भी जो निर्माण कार्य होंगे, जिस भी गली के अंदर सड़क बनेगी उस गली के अंदर सभी मकानों की घंटी बजेगी, लोगों के घरों के अंदर एस्टीमेट की कॉपी दी जाएगी, लोगों के घरों के अंदर, ताकि वो खुद चेक कर सके कि उनके बाहर जो निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे सड़क बन रही है, पुलिया बन रही है, कोई नाले की दीवार बन रही है, कुछ भी ऐसा निर्माण कार्य जो नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, उसकी गुणवत्ता वो खुद चेक करें। वो खुद देखेंगे इसके अंदर कितना सीमेंट गिरना है, कितना रेता गिरना है, कितनी बजरी गिरनी है, ईंट कौन सी क्वालिटी की लगनी है, सरिया कितनी मोटाई का लगना है। देखिए, काम की गुणवत्ता के अंदर किसी किस्म से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी नगर निगम द्वारा, ये तो तय है। और जिस भी काम में कोई शिकायत पाई जाएगी निर्माण संबंधी, उसकी उच्च एजेंसी से जांच भी होगी। अच्छा, मान लीजिए आपने बोला उच्च एजेंसी से आप जांच करेंगे, ये तो जांच के बाद की बात हो गई। अगर कोई दीवार बनती है जी, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया, और दीवार कुछ टाइम बाद गिर जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस ठेकेदार ने वो बनाई है उससे हमने एक एग्रीमेंट के रूप में एक शपथ पत्र लिया है, जिस शपथ पत्र पर शर्तों में लिखा गया है कि इस निर्माण की 1 साल की गारंटी आपकी होगी। उसका 10% जो उसका कार्य का पैसा होगा वो एफडी के रूप में नगर निगम में एक सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में रखा जाता है, और अगर उससे पहले कोई कमी आती है उस काम के अंदर तो निश्चित रूप से उसका पैसा भी जब्त होगा और वो निर्माण कार्य दोबारा भी करेगा, और अगर लगातार ऐसी शिकायतें आती हैं तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। जैसे एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जब आप नालों की सफाई कर रहे हैं, इसी बीच गड्ढों की भी जो समस्या है ना, वो बहुत सामने निकल कर आ रही है, और लोग सोशल मीडिया पर सारी जगह पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई ये नालों की सफाई तो ठीक है, मान लो चल रही है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो गड्ढों की वजह से भी तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, गड्ढों की आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि शहर के अंदर जितने प्रमुख मार्ग हैं वो तारकोल की सड़कों के हैं जी। तारकोल की सड़कों पे काम सर्दियों के माह में नहीं होता है, सभी लोग जानते हैं। इसमें काम अप्रैल से स्टार्ट होता है, और ये जो लॉकडाउन का पीरियड चला
इसमें सभी लोग जानते हैं कि 15 मार्च के बाद से महामारी का प्रकोप बढ़ता गया और लॉकडाउन लग गया। जी बिल्कुल। ये काम अप्रैल में शहर के सभी प्रमुख मार्गों के गड्ढे भरने का होना था, लेकिन शासन की ऐसी गाइडलाइन आई कि अभी कोई भी टेंडर हम नहीं कर सकते। 1 जून से टेंडर होने स्टार्ट हुए हैं। मैंने 5 दिन पहले शहर भर के अंदर जितने प्रमुख मार्ग हैं तारकोल की सड़कों के, उनमें होने वाले प्रत्येक गड्ढे के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। 10 तारीख से 10 जून से ये काम स्टार्ट हो जाएंगे और शहर के अंदर कोई ऐसा गड्ढा नहीं रहेगा, कोई ऐसा प्रमुख मार्ग नहीं रहेगा जिसके अंदर गड्ढा हो। 10 तारीख से इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। कब तक कंप्लीट हो सकता है ये काम? निश्चित रूप से जून में शहर के अंदर जितने भी तारकोल की सड़कों के प्रमुख मार्ग हैं उन सबका काम गड्ढा मुक्त रुड़की की सड़कें हो जाएंगी। मतलब साफ है कि जो रुड़की वासी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप 10 जून से 30 जून, जैसा अपना जून में खत्म हो जाएगा, जून में मैं ये मान लेता हूं कि 30 जून तक, जून के एंड तक सारे गड्ढे भर जाएंगे। अगर नहीं भरते हैं तो आप कमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपको गड्ढे दिख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर हम करेंगे, बात हम करेंगे। जितनी तारकोल की सड़कें हैं उनके सबके गड्ढे भर जाएंगे। और इसके अलावा 101 टेंडर मैंने और किए हैं जी। कल 2 तारीख को 2 जून में मैंने 101 टेंडर और किए हैं। शहर भर के अंदर 40 के 40 वार्डों के अंदर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चलेंगे। नगर निगम द्वारा शहर के निर्माण कार्यों संबंधी कोई भी ना तो गुणवत्ता में और ना ही समय में कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से जल्दी गुणवत्ता के साथ शहर की सड़कें, नालियां, पुलिया, जो भी काम ऐसे होने हैं वो तेजी से होंगे। अच्छा, जैसे अब हम आते हैं उन चीज़ों पे, जैसे आप जो सबसे पहले आपने शुरुआत में बोला था कि कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पूरे हिंदुस्तान में आ गया था, तो कोविड-19 के दौरान नगर निगम ने क्या क्या काम ऐसा किया? देखिए, नगर निगम द्वारा कोविड-19 में सबसे पहले तो शहर का पूरा सैनिटाइजेशन, शहर के अंदर 40 वार्ड है, हमने 40 के 40 वार्डों में पार्षदों की मॉनिटरिंग में एक कर्मचारी दिया कि वो घर घर जाए और हर घर में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था बने। ये हमारी प्राथमिकता रही। शहर के अंदर जितने प्रमुख बाजार हैं, हमारा जो बड़ा टैंकर है वो डेली उसी दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, सैनिटाइज का काम कर रहा है। एक टैंक। बहुत सारे वार्ड ऐसे भी हैं जहां लोग कई बार कहते हैं कि यहाँ सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। कभी कभी उसके अंदर ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती और सैनिटाइज हमारे घर के बाहर से होकर के चला जाता है। और इसके अंदर कहीं कहीं अगर कमियां वास्तव में है भी तो वो भी हमारा जो कंप्लेंट सेल हमने बनाया है, कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और एक सेंटर हमने नगर निगम में स्थापित किया है। उस सेंटर में जो भी रोज शिकायतें आती हैं, लगभग सैकड़ों की तादाद में रोज शिकायतें आती हैं और उनका डेली निस्तारण होता है। और मेरे पास भी, मेरे स्टाफ के पास भी जो भी शहर में सैनिटाइजर संबंधी, सफाई संबंधी, डेंगू की दवाई संबंधी छिड़काव की जो भी समस्या आती है, हम कोशिश करते हैं कि उनका विदिन 24 आवर उसका हम समाधान कर दें। मैं दर्शकों को ये भी बता देना चाहूंगा कि स्क्रीन पर उस जो आप हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहे हो, वो हेल्पलाइन नंबर शो कर रहा है। और आपको भी अगर कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, तो वो शिकायत आप वहां पर दर्ज करा सकते हैं। इससे नगर निगम को समस्या तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग शहर के, जिन्हें भी नगर निगम संबंधी कोई भी समस्या हो, किसी विभाग की समस्या हो, आप जरूर उस पर नोट कराएं। इवन नगर निगम का एक पार्ट नहीं है जल विभाग, जल, सीवरेज, शहर भर के अंदर लगे हुए जो हैंडपंप हैं, ये नगर निगम का हिस्सा नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ नगर निगम। लेकिन मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मेरी टीम मॉनिटरिंग कर रही है। शहर के अंदर हमने अभी 50 जो हैंडपंप हैं वो ठीक कराए पिछले 1 सप्ताह के अंदर। और मैं धन्यवाद देता हूं नगर निगम के, नगर आपके जल निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी तुरंतता दिखाई इसमें। और मैंने इनको आग्रह किया था, शहर के अंदर लगभग 70 नलके खराब पड़े हैं, उसमें से 50 नलके ठीक हो चुके हैं और जो 20 नलके बचे हैं वो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये बड़ा साधुवाद का काम किया उन्होंने, मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई करी। इसका मतलब ये है कि चूंकि मैं ये मानता हूं कि अभी गर्मी का सीजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है, हालांकि लोग थोड़ा सा कम निकल रहे हैं बाहर, फिर भी गर्मी इतनी है जिसमें कि लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। तो ये 50 जो नल की आप बात कर रहे हैं, उस 50 वो ठीक हो चुके हैं और 20 इसी सप्ताह हो जाएंगे। 70 नलके जो खड़ा पड़े हुए थे शहर के अंदर, जिनकी फोटोग्राफ्स भी वगैरह सब हमने फेसबुक वगैरह पे भी डाली, तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसको ठीक करा दिया। दूसरी चीज, शहर के अंदर सीवरेज और वाटर, इन दो की जो भी रेगुलर होने वाली समस्याएं हैं, जो भी मेरे कार्यालय में नोट होती हैं, मेरा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर उनका निदान हो और अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं हल होती हैं। इसके अंदर जल संस्थान के जो अधिकारी हैं, अपने जेई हैं त्यागी जी, जेई हैं जुनेद जी, एई हैं निर्वाल जी,
सबने बड़ी तेजी से और सक्रियता से काम कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि गर्मी के इस मौसम में वो लोग भी लगे रहते हैं, जहाँ जहाँ जो कमियाँ होती हैं उनको काम करते हैं दूर करने का। आपसे बात हो रही थी हमारी, तो आपने बोला था कोई स्वयं सहायता समूह की आपने बात की थी जी, वो क्या था? नगर निगम द्वारा जनता को प्रेरणा देने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। जी। लगभग मेरे कार्यकाल के अंदर 13 स्वयं सहायता समूह बने हैं। कुल सहायता समूह की संख्या हमारे यहाँ 34 हो गई है, जिसके अंदर हमने सीधे सीधे लगभग 300 लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा, 25 ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आर्थिक मदद भी निगम द्वारा दी गई, चाहे कुम्हारों को बर्तन बनाने का विषय हो, चाहे महिलाओं को स्वरोजगार का विषय हो, चाहे सेग्रीगेशन का विषय हो जिसमें लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं। ऐसे अनेकों विषय हैं जिसमें हमने रोजगार से जोड़ करके जिसको लोगों को रोजगार देने का काम किया और नगर निगम के द्वारा मदद करने का काम किया। तो मतलब 300 लोगों को एक तरीके से रोजगार मिल गया, आप ये कहना जी चाहते हैं? जी जी, सीधा सीधा हमारा प्रयास ये रहा। अच्छा, तो फिर से हम आते हैं वही कोविड-19 के दौरान आपने एक सैनिटाइजेशन का काम किया, उसके अलावा सैनिटाइजेशन के अलावा आप ये समझिए नगर निगम द्वारा लगभग 1200 लोगों को रोज भोजन उपलब्ध कराया गया। मतलब नगर निगम ने 1200 लोगों को भोजन पहुंचाया। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, राधा स्वामी जैसे और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने शहर के अंदर लगातार भोजन वितरित करने का काम किया। नगर निगम ने अपनी गाड़ियों के माध्यम से लगभग 1200 भोजन रोजाना पैकेट बांटे, और 1200, और मैंने अपने निजी स्तर से अपनी एक रसोई चलाते हुए 300 पैकेट भोजन के अपने स्तर से बांटे। हाँ, मुझे रसोई से याद आ रहा है कि बहुत सारे रुड़की के जो समाज सेवी थे, आपने भी किया और बहुत सारे समाज सेवियों ने ये रसोइयाँ चलाई और लोगों को भोजन कराया। मुझे लगता है कि रुड़की में एक यूनिटी दिखी जी, कि जैसे कोविड-19 एक महामारी आई, हमारे घर पर महामारी आ गई, हमारे घर पर कोई आपदा सी आ गई और सभी लोग मिलकर के लड़े हैं, आत्मीय भाव के साथ लड़े हैं। हाँ। और ये बड़ा अच्छा विषय है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दिखाई दी। लोगों को लगा कि किसी के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, उसमें मैं भी क्या अंशदान कर सकता हूँ, योगदान कर सकता हूँ। और रुड़की के अंदर मैं समझता हूँ हजारों लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में या सलेमपुर में या इधर मुतल्लापुर सुनहरा में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्रियों में नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनका बिहार से, यूपी से, दूर दूर से आकर के पहाड़ से प्लान करके आए और लोगों ने अपना रोजगार तलाशने की कोशिश की। उन लोगों की बहुत मदद रुड़की के एनजीओ ने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबका साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वास्तव में हम जब लोगों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं ये आप पे ईश्वरीय कृपा है जो आप लोगों के बारे में सोच पाते हैं। तो ये ईश्वरीय कृपा मुझे लगता है कि जितने लोग को होती है वो सेवा कार्य करते हैं। जिन पर ईश्वरीय कार्य होती है, हाँ। सेवा कार्य सिर्फ वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, उसके अलावा आपने मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी फोटो देखी गई थी जी, उस फोटो में आपने चेक दिया हुआ था। हाँ, मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में नगर निगम बोर्ड फंड की ओर से 21 लाख रुपए का चेक दिया। हमारे नगर निगम के सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सबने अपनी एक दिन की सैलरी 2 लाख रुपए उसमें डोनेट की, और मैंने पर्सनल अपने स्तर से, अपने अकाउंट से 1,01,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में। फिर से मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 21 लाख रुपए जो है आपने एक दिन की सैलरी नहीं, 21 लाख रुपए हमने नगर निगम फंड से दी, नगर निगम के फंड से दिया। 2 लाख रुपए एक दिन की हमारे जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनकी सैलरी के रूप में। ठीक है, आप मतलब नगर निगम की तरफ से 21 लाख रुपए दिए गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का सवाल भी था इससे संबंधित कि टैक्स आपने बढ़ाया इधर, अब फिर आपने बोला कि 12.5% आपने कोविड-19 के दौरान का जो अमाउंट था उसमें 12.5% का आपने कटौती की थी जी, जो गृह कर होता है जी। तो गृह कर में 15% पहले बढ़ा, फिर आपने 12.5% घटाया। मैं डिफाइन कर दूं, ये जो 15% बढ़ा है, हाँ। ये हमारे बोर्ड गठन से पूर्व में बढ़ चुका है। आपके बोर्ड गठन से पहले पूर्व, ये हमारे समय में नहीं बढ़ा है। तो क्या आप उसको रोक नहीं लगा सकते थे? हमने बोर्ड की बैठक में उसको रोक लगा दी है, लगा दी है, लेकिन क्योंकि वो पिछले वर्ष बढ़ चुका है, तो इस वर्ष की जो पेमेंट है वो उसी हिसाब से होनी है। अच्छा, पिछले वर्ष जैसा बढ़ चुका है, हमारे बोर्ड से पहले बढ़ चुका है। ओके। दूसरी चीज, जो 12.5% का आपने विषय पूछा, ये दी जाने वाली छूट थी। जो 31 मार्च तक जो लोग बिल जमा करेंगे उनको 12.5% छूट दी जानी थी। जिनका बिल लॉकडाउन के पीरियड में जमा नहीं हो पाया, तो मैंने इसका 2 महीने का समय बढ़ा करके इसको 31 मई कर दिया था। यानी कि 31 मई तक जो भी लोग बिल जमा करेंगे उनको ये छूट एप्लीकेबल होगी, उनको ये छूट मिलेगी।
अच्छा, जो 31 मई तक जो जमा करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आता है, मान लीजिए अभी आता है, वो कहता है 20 जून को मुझे जमा करना है, तो उसको नहीं मिलेगा? वो 31 मई तक थी, अब इस पर विचार करेंगे, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो पाई तो वो भी करने का प्रयास करें। क्योंकि लोगों के मन में भी सारे सवाल थे, तो उन सवालों को लेकर के भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। और उसके साथ ही जब आए हुए थे सी रविशंकर, जो डीएम हरिद्वार के हैं, उन्होंने सैंपल कलेक्शन बूथ आप लोगों ने कुछ बनाया था, कुछ और क्या इनोवेटिव किया जिससे कि नगर निगम ने पूरे कुछ स्पेशल किया हो? देखिए, हरिद्वार के लिए कुछ स्पेशल किया? ये बहुत अच्छा आपने विषय पूछा। आईआईटी रुड़की की मदद से हमने एक ऐसा बूथ बनाया जिसके अंदर बैठ करके हम इसके सैंपल कलेक्शन कर सकें, और इसे जिले भर के जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे वो चिड़ियापुर बॉर्डर हो, चाहे वो बिहारीगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो नारसन बॉर्डर हो, जिले भर के अंदर जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब पे 20 बूथ लगाए गए, यूवी लैंप से सुसज्जित। इसके अंदर जो भी अत्याधुनिक हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं आईआईटी रुड़की की मदद से, ऐसे हमने 20 बूथ बनाए और पूरे जिले के अंदर इसको लगाए हैं। जिलाधिकारी महोदय स्वयं आए थे और इसका वो भी संज्ञान लेकर के गए, देख करके गए और प्रशंसा भी करके गए, क्योंकि हमें सिर्फ नगर निगम क्षेत्र का ही जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे आपत्ति काल के अंदर अगर हम जिले भर के लिए कुछ कर सकें तो ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हो गए, बहुत सारे काम आपने बताए, लेकिन मुख्य तौर पर नालियों की बात कर दी आपने और कुछ विषय थे। मैं अब ये कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ और सिर्फ नालियों तक ही मामला रहेगा या कभी लाइटों तक भी पहुँचेगा, या कभी रोशनी तक पहुँचेगा? लोग जो है रोशनी में रह पाएंगे, या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करते हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा आप मुहैया करा पाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, लाइट लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना नगर निगम की प्राथमिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च के माह में हमने इसका टेंडर कर भी दिया था, लेकिन 24 मार्च को क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो जितने टेंडर किए गए थे वो सब कैंसिल हो गए, जो टेंडर नहीं खुल पाए थे। इसका टेंडर हमने दोबारा किया है 3500 लाइटों का, 3500 लाइटें ली जा रही हैं शहर के अंदर। कोई ऐसा, क्योंकि बोर्ड में हमने 7000 लाइटें पास की थी, ये 3500 लाइट आएंगी शहर भर के अंदर लगेंगी और इसके बाद में 3500 लाइट फिर ली जाएंगी। लेकिन इस बीच शहर के अंदर जितनी भी पुरानी लाइटें लगी हुई थी, वो लाइट जब जहाँ खराब हुई, हमारे कंप्लेंट नंबर पर, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जब भी लोगों ने कंप्लेंट नोट कराई, तो मेरा प्रयास रहा कि 24 घंटे अन्यथा 48 घंटे में हर हालत में वो लाइट ठीक करा दी गई। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जिन जिन कार्यों की आप बात कर रहे हैं कि ये काम हुआ है, उन कार्यों के ऊपर जाकर के हमारी टीम शायद सवाल भी लोगों से कर सकती है। जी बिल्कुल, कि कितना परसेंट काम बिल्कुल हुआ है, कीजिए, बिल्कुल वास्तव में आपने जो कहा है वो कथनी करनी में कितना अलग अलग है या फिर सेम चीज? आप जनता से इस बारे में जरूर पूछिए। आगे आने वाली कुछ योजनाएं के बारे में? हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, कोई कंप्लेंट हो आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आगे आने वाली कुछ योजनाएं जो आप जल्द ही रुड़की वासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं? देखिए, रुड़की वासियों के लिए हमने चुनाव में वादा किया था एक हर्बल पार्क बनाने का। एक हर्बल पार्क हमने नगर निगम में बनाया है, भव्य पार्क बनाया और उसके अंदर लगभग 15 औषधियों के पेड़ लगाए। 15 औषधियों के पेड़? 15 औषधियों के पेड़। पेड़ों की संख्या अधिक है लेकिन 15 तरह की औषधि जी। और एक बहुत बड़ा वहाँ पे झाड़ियों से भरा हुआ एक स्थान था, उसको हमने सुंदर मेंटेन किया और बहुत सुंदर उसके अंदर एक पार्क बनाया जो औषधियों का पार्क है, हर्बल उद्यान, हर्बल पार्क उसका नाम दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे आपने सफाई कर्मचारियों के बारे में पूछा था, तो सफाई कर्मचारियों के लिए हमने पहली बार क्या किया, हमने बनने के बाद उनको 1000 रुपये, जो पिछली बार स्वच्छता अभियान में हम फर्स्ट आए थे वो उनका रुका हुआ था, तुरंत बनने के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसके अलावा उन सभी सफाई कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट दिए गए, महिला सफाई कर्मचारियों को कार्डिगन और शॉल्स दी गई। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को, महिला हो या पुरुष हो, सबको ड्रेस दी गई गर्म, उनके लिए पुरुषों को भी महिलाओं को भी। इसके अलावा लगातार उनके लिए हैंड ग्लव्स, उनके लिए जो भी अच्छे से अच्छा उपलब्ध किया जा सकता था मास्क से संबंधित, वो हमने लगातार उनको दे भी रहे हैं, जिससे हमारा काम सिर्फ उनको उत्साहवर्धन करना है। आप जनता की सेवा कर रहे हैं, हम आपका किस तरह उत्साहवर्धन कर सकते हैं ताकि आप और अधिक मन से शहर की सफाई करें। तो चलते चलते और भी ऐसे कुछ बिंदु शायद छूट रहे हों जो 6 महीने के दौरान आपने किए हैं, क्योंकि 6 महीने कार्यकाल पूरा हो गया, तो मैं चाहूंगा कि जितना मैक्सिमम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगते हैं जनता के लिए आप। देखिए, कार्य तो बहुत किए गए, पूरा डिफाइन करना संभव नहीं है, लेकिन हमने कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो हमारा सभागार बना हुआ है उसको हमने भव्य बनाने के लिए टेंडर किया है और आने वाले उसका वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो भव्य रूप में बनेगा,
टोटल एयर कंडीशन होगा, सीट्स जैसे सिनेमा हॉल्स में लगती हैं इस तरह की, बहुत सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था, फोकस लाइटिंग की व्यवस्था, एक बहुत अच्छा मॉडल के रूप में उसको हम विकसित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे तरीके बहुत अच्छे तरीके से होगा नगर निगम के सभागार में। इसके बाहर जो हमारा ग्राउंड है नगर निगम का, जिसको हम बारात घर बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत सुंदर हॉल बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री घोषणा का कार्यक्रम है वो। इसके अलावा गणेशपुर पुल से लेकर के रामपुर चुंगी तक ड्यूल पोल पर सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था करी जा रही है, उसका भी टेंडर हमने कर दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले 10-15 दिन में उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सुंदर पूरे 100 के करीब में पोल लगेंगे। गणेशपुर पुल से लेकर रामपुर चुंगी तक बड़ा सुंदर सड़क का नज़ारा होगा, डबल पोल्स लगेंगे। उसके अलावा और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे डेंगू की दवाई। हर वर्ष डेंगू सितंबर अगस्त के महीने में आता है और उस समय ही नगर निगम द्वारा दवाई छिड़की जाती है। इस साल हमने प्लानिंग ये की है कि इसका जो लावा बनता है मच्छरों का, वो मई जून में बनता है, जुलाई में बनता है, नहीं कि बरसात से पहले के पीरियड में। हमने उसकी लगातार दवाई का काम शुरू करा दिया है, फॉकिंग वार्डों में शुरू करा दी है और कोल्ड फॉकिंग शुरू करा दी है, हाथ वाली मशीन से स्प्रे शुरू करा दिया है। अभी एक मशीन 3 दिन पहले ही हमने ली है, अभी उससे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और अभी 2 महीने बाद उसी मशीन से हम डेंगू की दवाई भी छिड़केंगे। और क्योंकि मेरा चुनाव में वादा भी था कि शहर को हम कहीं ना कहीं डेंगू मुक्त करेंगे, इसके लिए जो भी दवाई छिड़कने का प्रयास हो सकेगा अधिक से अधिक, उसमें हमारी कोई संख्या की बाध्यता नहीं होगी कि हमें इतनी छिड़कनी है, जो भी शहर को डेंगू मुक्त करने के लिए नगर निगम कर सकेगा अधिक से अधिक पूर्ण रूप से करेगा। इस वर्ष शहर में डेंगू की दस्तक ना हो, ये हमारा मुख्य विषय रहेगा। टैक्स विभाग नगर निगम के अंदर कभी कभी ऑनलाइन ना होने के कारण से समस्याएं आती हैं कि लोग बिल जमा कर देते हैं और वो बिल कभी कभी हजारों में से कोई एक आध बिल ऐसा हो जाता है जिसकी वहां पर एंट्री नहीं हो पाती, क्योंकि मैनुअल वर्क है। ऐसा ही लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। हमने एक सिस्टम बनाया कि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया जाए, आप अपने घर बैठ करके ही बिल जमा करें। और इसके लिए हमने पूरा डाटा फीडबैक करा लिया है, एक्सेल बनवा ली है, वो शासन को भेजने जा रहे हैं, शासन द्वारा वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे वेंडर जोन का बिंदु है। शहर के अंदर कुछ एरिया हमने वेंडर जोन के लिए चिन्हित करे हैं और उसके लिए हमने फल वाले, रेडी वाले, ये लोग कहाँ कहाँ खड़े हों, व्यवस्थित रूप से खड़े हों, और उनको हमने पक्के रजिस्ट्रेशन किए हैं। 935 रजिस्ट्रेशन हमने पहले कर दिए थे और कोविड के निमित्त हमने 1500 रजिस्ट्रेशन और किए। मतलब कोविड के दौरान क्योंकि जो लोग आए कि हमें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारे फल वाले लोगों के घरों पे जाएंगे, उनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। फिर हम QR नंबर देने जा रहे हैं जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि क्या इस व्यक्ति का नाम, पता सब सही है। और इसके निमित्त शासनादेश के तहत हमने सब लोगों को 2-2 मीटर की दूरी पर ऐसे निशान लगा करके दिए। रामनगर में, गणेशपुर में, नहर के पुल के पास, कलियर अड्डे पे, ऐसे बहुत सारी जगह चिन्हित किए जहाँ पर हमने वेंडिंग जोन बनाए हैं। लेकिन अभी परमानेंट वेंडिंग जोन नहीं बने हैं। परमानेंट वेंडिंग जोन के लिए हमने अधिकारियों की, बहुत सारे विभागों के, और इसके साथ साथ जो फल विक्रेता या ऐसे एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारियों की मीटिंग भी की है। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हमारे वेंडिंग जोन कंप्लीट हो जाएंगे, सब व्यवस्थित दुकानें होंगी। हम उनको एक बल्ब भी देंगे, पानी पीने की व्यवस्था भी देंगे, पंखे की व्यवस्था भी देंगे और उनसे बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। ये रुड़की के इतिहास में अपने आप एक बड़ा काम होने वाला है। इसके बाद हमने कोरोना के लिए एक जागरूक रथ चलाया। जागरूकता रथ, जिस जागरूकता रथ में एक बड़ा डिजिटल टीवी लगाया गया और शहर के अंदर ये बताया गया कि आप इस तरीके से जागरूक रह सकते हैं। लगातार अपने हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, मास्क लगा के रखिए, इतनी दूरी पर बने रहिए। कुछ पोस्टर्स भी लगाए, पैम्पलेट्स भी बटे, बड़े होल्डिंग्स भी लगे। जो भी जागरूकता के निमित्त हम कर सकते थे वो हमने करने का पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ नगर निगम के अंदर एक रजिस्ट्रेशन होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये 2 साल 3 साल से रजिस्ट्रेशन चला और लगभग 7000 लोगों ने शहरी क्षेत्रों के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन कराए। हमने इसका पूरा डाटा कलेक्शन करके HRDA हरिद्वार रुड़की विकास निगम को दिया, अधिक को दिया कि आप इसके अंदर हमें सुझाव करिए और आप इसको जमीन चिन्हित करके बनाइए ताकि हम लोगों को हैंड ओवर करें। लेकिन HRDA द्वारा ये प्रस्ताव अभी हमें वापस कर दिया गया। इसे हमने PPP मोड पे देने के लिए पूर्ण रूप से हम प्रयासरत हैं कि कोई ऐसी कंपनीज और कोई ऐसे प्राइवेट लोग आए जिन्हें हम PPP मोड पे बनाने के लिए दें और वो बनाएं और हम जनता का जल्दी जल्दी समाधान कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक ऐसी योजना है जिससे आम व्यक्ति को, आम जन को लाभ होने वाला है। और मेरा पूरा प्रयास है कि जिसके पास अपना घर नहीं है, अगर हमारे इस कार्यकाल के अंदर उसके पास अपना घर पहुंचे और नगर निगम इसके अंदर जो भी सहायता दे सकता है, जो भी सहयोग कर सकता है, वो हम पूर्ण रूप से करेंगे। मतलब नगर निगम भी जी, इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर और बहुत सारे प्रयास किए गए। निश्चित रूप से इनके सुखद परिणाम जल्दी अगले 6 महीने में देखने को मिलेंगे। और मेरी ओर से ये निश्चित है कि आम जन के लिए, भलाई के लिए जो भी मैं कर सका और आप लोगों ने मुझे चुन के यहाँ तक बिठाया,
भविष्य में भी जो अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ अपने समर्थ अनुसार नगर निगम के मेयर होने के निमित्त वो करने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, वो आप करने का प्रयास करेंगे, उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, उतरने का जो प्रयास कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए सब कुछ अच्छा होना एक बात है, कुछ निगेटिव पार्ट्स भी हैं जो जनता सोशल मीडिया पर लिखती है, अफवाहों के माध्यम से आता है। वो ये कि मेयर कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए दिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लोग ये जानना चाहते हैं कि यार वो जो दबंग, वो जो युद्ध, कई बार डांटना फटकारना दिखता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आप बहुत ही नॉर्मल ऐसे ही कहीं भी किसी भी तरीके से किसी से भी बात करते रहते हैं। देखिए व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो जीवन भर नहीं बदल सकता। मेरा स्वभाव एक आम व्यक्ति का स्वभाव है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा बदमाश नहीं हूँ कि मैं किसी को डांटूं धमकाऊं। जिस स्वभाव से जनता ने मुझे चुन के भेजा मैं उसी स्वभाव को रखूंगा और सब लोगों का मुझे स्नेह मिला है, मिल रहा है। और लेकिन काम के अंदर अगर कोई लापरवाही मुझे दिखाई दी, चाहे वो कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, उसको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। काम की गुणवत्ता में कहीं कोई कमी दिखाई दी, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। नगर निगम से संबंधित कोई भी किसी ने लापरवाही की तो उसमें मेरी ओर से किसी किस्म से मेरे कलम चलने में या किसी में कोई कोताही उसके प्रति नहीं होगी, यह तय है। हाँ, लेकिन स्वभाव का विषय रहा तो मैं एक आम व्यक्ति था, एक आम व्यक्ति हूं और एक आम व्यक्ति रहूंगा। नहीं, ये आपने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन क्या आप एक कमजोर साबित नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई प्रशासक बनने के लिए कहीं पर बदतमीज होना या कहीं पर जोर से बोलना ये आवश्यक है? हमारा काम सही से हो, नगर निगम के अधिकारी काम जनता का सही से करें। रुड़की नगर की जनता से भी अपील करता हूं कि अगर नगर निगम संबंधी कोई भी व्यक्ति समस्या आपकी है और उसकी उचित प्लेटफॉर्म पर सुनवाई नहीं हो रही है तो सीधे मुझसे शिकायत कीजिए। वो काम निश्चित रूप से अगर होने वाला होगा, उचित होगा, जरूर किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आपका जो ध्येय है मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि एक कमजोरी नहीं, कमजोरी ये शब्द ना कीजिए, लेकिन बदतमीजी करना मेरे स्वभाव में नहीं है। बदतमीजी करना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अपने काम में लापरवाही मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए मैं हर स्थिति तक जाने के लिए भी तैयार। क्या इस वजह से ऐसा भी होता है कुछ लोग आपके एंटी हो जाते हैं, फिर आपके एंटी हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट में आकर के नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साथ छोड़ना शुरू कर ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ सहयोगियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। लेकिन फिर भी जो मेरे सहयोगी रहे हैं वो मेरे सहयोगी, उनका सम्मान जीवन भर रहेगा। अच्छा, मतलब मतभेद और मनभेद, बस इतना ही है। मतलब आप जो है इसको ये कहना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उन लोग के अंदर मतों का भेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। कुछ नहीं है, अपनी ओर से कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। अपने दिल में किसी के लिए ना कभी मैल रहा है और ना जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज पूरी चर्चा करके, और 6 महीने हो चुके हैं आपको मेयर बने हुए। 6 महीने के दौरान आज हमने ये बात की कि आखिर नगर निगम ने काम क्या किया। जब से आपने आप मेयर बने, मेयर के दौरान आपने क्या काम किया। बात शुरू हुई थी कोविड-19 से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई थी कोविड-19 लेकर के आया था। और उसके साथ ही जो पुराने समय से जब शुरुआत हुई, जब दिसंबर से जनवरी से शुरुआत हुई और स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हुई, तो बहुत सारे विषय, मुझे लगता है कि नाले के विषय पे भी बात हो गई, गड्ढों की समस्या से बात हो गई, और साथ में जो नलकूप को सही करने का भी काम हो गया। बहुत सारे ऐसे विषय आए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक आपके उन कार्यों से भी अवगत हो गए होंगे, और शायद जो लास्ट में आपने जो बात कही आपके व्यक्तित्व से भी शायद एक बार मेरे व्यक्तित्व से रुड़की नगर की जनता भली भांति परिचित है। उसी व्यक्तित्व के कारण मुझे यहाँ मेयर की कुर्सी पर बिठाया है। निश्चित रूप से मैं अपना व्यक्तित्व जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा ही रखूंगा। आप सबके लिए ईजी उपलब्ध रहूंगा और आप लोगों की बात सुनूंगा। आप लोगों के काम के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। आपके साथ बैठने में और बात करने में मुझे लगता है कि दर्शकों को बिल्कुल सब सारे कुछ क्लियर हो गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हर एक प्रश्न का जवाब भी दिया और साथ में अपनी सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से आपने रख दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, बार बार करता हूँ, कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।